Hello students, welcome to initiation of physics. Imagine, invent, inspire. Let's start it. हेलो क्लास। हमने फार्मूले सारे देख लिए थे। अब इस क्लास में हम प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले। कुछ प्रॉब्लम आपको बुक में दिए गए हैं, उस प्रॉब्लम से हम आगे बढ़ने वाले। फार्मूले आपको अगर याद नहीं है तो प्लीज एक बुक पे लिख लीजिएगा या पेज पे लिख लीजिएगा, उसी फार्मूले का यूज करने वाले हम अभी। और साथ ही साथ कुछ पॉइंट्स भी देखने वाले किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम जो आपने आपके बुक में दिया गया है वो महेंद्र वाला प्रॉब्लम दिया है। ठीक है कि महेंद्र का जो वेट है, विराट का जो वेट है, दो बंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, ईच अदर दोनों का डिस्टेंस दिया गया है। तो मैं इसको एक डायग्राम की वे में इलेबोरेट करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। मान लीजिए कि ये कुछ हम थोड़ा पेन कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे आपको रेड रेड हो जाएगा वरना। चलिए मान लीजिए कि यहाँ पे कि महेंद्र बैठा हुआ है और यहाँ पे विराट बैठा हुआ है और दोनों का डिस्टेंस जो है ना डियर स्टूडेंट, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर है। अब यहाँ पे हमें गिवन डाटा लिखना जरूरी है। क्यों गिवन डाटा लिखना जरूरी है? क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेगा। किस तरह से हेल्प करेगा आपको पता चल जाएगा अब थोड़ी देर में। देखिए गिवन डाटा अभी क्या दिया है यहाँ पे। गिवन डाटा में हमें दो मासेस दिए, ठीक है, एक महेंद्र दिया है और दूसरा विराट दिया है। तो महेंद्र को हम मान लेते हैं m1, विराट को हम मान लेते हैं m2। राइट, अब मासेस दिए हैं तो m1 और m2 मानना जरूरी है क्योंकि फार्मूले भी किसी का यूज तो होने वाला है ना, तो थोड़ी महेंद्र बार बार लिखेंगे हम। यहाँ पे 75 दिया है kg और यहाँ पे जो वेट दिया है वो 80 kg दिया है। अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे 75 kg और 80 kg। राइट, अब यहाँ पे जो दिया है डिस्टेंस दिया, राइट, डिस्टेंस जो दिया है वो कितना दिया है, 1 मीटर दिया है। अब देखिए थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा आप, ताकि आपको समझ में आ जाए किस तरह से हमने जो फार्मूले देखे थे उस तरह से। जहां पे मैंने बोला था कि m मासेस दिए जाए और डिस्टेंस दी जाए, तो फार्मूला कौन सा यूज करना हमें, एक्सट्रैक्शन फोर्स। और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स दिया भी गया है तो सिंपली हम वो अट्रैक्शन फोर्स का फार्मूला लगा सकते हैं। m इक्वल टू g m1 m2 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे d स्क्वायर। राइट, तो g की वैल्यू जो रखी थी हमने रटी हुई है। g की वैल्यू कितनी थी, 6.67 10⁻⁻11। मास m1 कितना है हमारे पास 75, m2 कितना है हमारे पास 80, डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है हमारे पास 1 का स्क्वायर कर देंगे हम। आप लिख लेंगे 6.67 10⁻⁻11, दोनों का गुना कर लेंगे। यहाँ पे 0 को 0 रख देंगे। 8 5 कितना हो जाएगा 40, तो 0 रख देंगे, 4 आ जाएगा बाजू में, तो 56 and 4 60। राइट, 3 0 रख, 1 का 1 रख देंगे यहाँ पे। अब 3 0 रख देंगे यहाँ पे, 1 2 and 3। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 42, 6 6 36 and 4 40 and again 40। अब कितने बाद, 2 पॉइंट के बाद पॉइंट है, 2 पॉइंट के बाद पॉइंट दे देंगे, 0 0 कट जाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा 10⁻⁻11। अब यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 4 0 0 2 0 10⁻⁻11। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे अभी पॉइंट, इसको हमें इधर लाना है, इस साइड लाना है। तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और प्लस कितना आ जाएगा 1 2 3 4 प्लस कर देंगे 11 में से कितना आ जाएगा 7 बच जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं हम यहाँ पे 4.002 10⁻⁻7 और न्यूटन। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी महेंद्र जो खींच रहा है विराट को, ठीक है, महेंद्र को जो खींच रहा है विराट को, वो कितने फोर्स से खींच रहा है, इतने अमाउंट फोर्स से खींच रहा है। राइट, बराबर है। और जो विराट है महेंद्र को खींच रहा है इतने अमाउंट से फोर्स से खींच रहा है, तो कितना कम फोर्स लग रहा है, इसीलिए हमको वो फोर्स निग्लिजिबल लगता है। हम उस फोर्स को एग्जामिन नहीं कर पाते, उस फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। ठीक है, और यही इसका एप्लीकेशन दिया हमारा सेकंड प्रॉब्लम जो है, थोड़ा फार्मूला यूज उसमें करना है यहाँ पे। ठीक है, प्रॉब्लम्स का जो है, तो वही जो महेंद्र है, महेंद्र सीटिंग है जो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो फ्रिक्शनलेस जो महेंद्र बेंच पे बैठा हुआ है, मान लीजिए दिस इज अ बेंच और महेंद्र यहाँ पे बैठा हुआ है। राइट, महेंद्र बैठा हुआ है सिटिंग फ्रिक्शनलेस सरफेस। राइट, अब यहाँ पे फ्रिक्शनलेस और स्टार्टिंग की वेलोसिटी कितनी दी है, यहाँ पे 0 दी है। राइट, u इक्वल टू हम गिवन डाटा में लिख सकते हैं 0 मीटर पर सेकंड। महेंद्र का मास कितना था, m1 कितना था 75 kg। आप बुक देख सकते हैं, बुक में दिया है प्रॉब्लम, तो बुक देख लीजिए, साथ साथ आपको भी थोड़ा प्रॉब्लम देखने में कोई तकलीफ नहीं जाएंगे। आफ्टर 1 सेकंड निकालना है, टाइम कितना दिया हमारे पास 1 सेकंड। राइट,
अभी डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे इतना सारा कुछ दिया है और फोर्स हमने निकाला था, कितना निकाला था फोर्स? 4.002 10⁻⁻7 न्यूटन। अभी हमारे पास निकालना है, क्या निकालना है डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे निकालना है व्हाट विल बी द चेंज इन द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी निकालना है हमें। तो v निकालने के लिए हमारे पास u इक्वल टू at एक फार्मूला है, राइट। अभी दूसरा भी एक फार्मूला है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2af। ये फार्मूला हम यहाँ पे क्यों यूज नहीं करेंगे? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमको नहीं दिया है, तो इसलिए ये फार्मूला हमको यहाँ पे यूज नहीं करना है। u इक्वल टू v प्लस u प्लस at हम ये फार्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्योंकि u आपको दिया गया है। तो v कितना है हमारे पास पता नहीं है, v निकालना है। u कितना है हमारे पास? 0 है। a एक्सेलरेशन पता है क्या? नहीं। t कितना है हमारे पास? 1। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे इसको, राइट। a मालूम नहीं है बट f मालूम है। f इक्वल टू फार्मूला क्या है? बलमा। f इक्वल टू m है, राइट। तो a इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास? f बाय m सॉरी। तो f इक्वल टू कितना निकाला था हमने? 4.002 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय कितना आया था हमारे पास मास? 75। अगर इसको आप डिवाइड कर लेते हैं तो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, और वो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है डिवाइड करने के बाद आपको जो आ जाएगी, 5 से डिवाइड कीजिए या 3 से डिवाइड कीजिए, धीरे धीरे उसको डिवाइड करते हुए आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, जब मैं डिवाइड कर दूंगा 75 से तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी, अगर 5 से डिवाइड कर दिया धीरे धीरे हम उसको, या फिर कैलकुलेटर से आप कर सकते सीधा सीधा, जो वैल्यू आ जाएगी आपको यहाँ पे 0.0575 और 3/4 10⁻⁻7। अब देखिए हम इस साइड गए तो पॉइंट बड़ा था, इस साइड जाएंगे तो पॉइंट अब घटेगा, तो यहाँ पे कितना माइनस करना पड़ेगा? 1 2 माइनस करे बगैर -2 -7 -9 बन जाएगा। तो 5.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकंड, इसकी जो वेलोसिटी आपके पास आ गई, सॉरी ये एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो हमारा था वो एक्सेलरेशन आ गया। अभी इस एक्सेलरेशन की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 में रख देंगे हम, हमारे पास v इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5.34 10⁻⁹ मीटर पर सेकंड। ये हो गया हमारी वेलोसिटी। हमने फोर्स भी निकाल लिया, उससे हमने वेलोसिटी भी निकाल ली। अब सेम एग्जांपल है यहाँ पे, मैं सिर्फ आपको क्या करूंगा, यहाँ पे जो मासेस है वो चेंज कर दूंगा ताकि आपको मासेस चेंज करें, आपको घर पे सॉल्व करना है, कुछ यहाँ पे कुछ आपको रॉकेट साइंस लगाना नहीं है। मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे बताएगा स्टूडेंट्स, आपको कुछ प्रॉब्लम दे रहा हूँ घर पे सॉल्व करने के लिए। मान लीजिए m1 इक्वल टू 100 kg मान लीजिए, ठीक है। m2 इक्वल टू मान लीजिए हमारे पास 40 kg मान लीजिए, और जो डिस्टेंस 1 मीटर था उसको मैं कर दूंगा 2 मीटर। आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है घर पे, बस f इक्वल टू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर रखना है। m1 की जगह 100 रखना है, m2 की जगह 40 रखना है, और d की जगह 2 का, और स्क्वायर बन जाएगा आपके पास। ठीक है, इस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। वेरी सिंपल प्रॉब्लम, यू हैव टू सॉल्व इट बाय योर ओन, ताकि आपको इसमें पकड़ मिले, आप इसको कहीं से भी सॉल्व कर सकें। ठीक है, आगे मूव करते हैं। हमारे पास थर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पे निकाल लिया हमने चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना हुआ था वो हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब हमारे पास थर्ड प्रॉब्लम डियर स्टूडेंट्स आता है, वही महेंद्र वाला ही है। महेंद्र जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, महेंद्र का और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना। किसका किसका? महेंद्र का और अर्थ का ग्रेविटेशनल। मान लीजिए दिस इज अर्थ, ठीक है, और महेंद्र यहाँ पे है कहीं तो, ठीक है। डायग्राम थोड़ा चेंज हो जाएगी, इसका डिस्टेंस है मतलब क्या होगा, यहाँ रेडियस हो जाएगी। रेडियस हमने याद की थी, रट्टा मारा था उसको, या फिर हमने उसको मगअप कर लिया था, जो करना चाहिए था कर लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन डाटा क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, उसको मान लेते हैं हम m1 कितना है 6, जो अर्थ का जो है ना, तो यहाँ पे याद कर लीजिएगा उसको 6 इंटू 10⁻24 kg इतना मास रहता है अर्थ का, ये आपको याद करना है। मास ऑफ महेंद्र कितना लेंगे हम, वो दिया गया है 75 kg, इसको चेंज करना नहीं है। रेडियस ऑफ अर्थ हमने इसको मगअप कर लिया था, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर लिखा था हमने इसको। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, F इक्वल टू क्या है, Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसको याद करना है आपको, मैंने बोला था बहुत ज्यादा आने वाला है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, G की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6.67 इंटू 10⁻11। m1 कितना है हमारे पास, 6 इंटू 10⁻24 इंटू 75 डिवाइडेड बाय r की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पे r की वैल्यू 6.4
इंटू 10⁻⁶। इसका क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट, स्क्वायर बन जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा पेज का कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। अभी देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें, पहले इसको स्क्वायर कर लेना है। तो यहाँ पे लिखते थे 6.67 इंटू 6 इंटू 75 और पावर एक जगह ले लेते हैं यहाँ पे 10⁻⁻11 इंटू 10⁻24, राइट। तो यहाँ पे नीचे पावर भी आ जाएगा, नीचे का पावर भी आ जाएगा। तो 6.4 इंटू 6.4 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 6 का पावर कितना आ जाएगा 12, राइट है। 6.67 इंटू 6 इंटू, अभी तक हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, अभी पावर का सॉल्यूशन करने वाले, इसलिए पावर का सॉल्यूशन करेंगे। पहले सॉल्व करने में थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएगा उसको, ठीक है। उसके बाद हमारे 10⁻11 है, ये 12 है नीचे, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे पहले से 10⁻11 है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास 10⁻12 भी आ गया यहाँ पे, राइट। इसके बाद 24 है पहले से। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट, F इक्वल टू पहले 6.67 है, 6.67 को 6 रख देंगे वैसे ही, उसको 6 है, उसके बाद है 75, उसके बाद है देखिए यहाँ पे कितना बचता है, और नीचे क्या है हमारे पास 6.4 इंटू 6.4, राइट। अब यहाँ पे 12 और 11 कितना हो गया, 23 हो गए, 23, 12 और माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो 24 में से 23 गए, बचा 1, राइट। तो F इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट, दो पॉइंट ऊपर के निकाल दीजिएगा, जितने पॉइंट नीचे उतने पॉइंट ऊपर निकाल सकते हैं हम, ये आपने मैथ में पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पे 6.67 आ जाएगा, इंटू 6 आ जाएगा, और इंटू 75 आ जाएगा, इंटू 10 आ जाएगा, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे 64 इंटू 64। अब इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा, इसको अच्छे से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 73.3 आ जाएगी। कितना आ जाएगा, इंटू 10, राइट। F इक्वल टू कितना बन गया हमारे पास 73 न्यूटन। ठीक है, मैंने इसको सॉल्व किया था, इसलिए मुझे पता है किस तरह से इसको करना है। तो आपको सॉल्व करना है 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, फिर 3 से डिवाइड कीजिएगा, या फिर आप कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी। बट एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, बट एग्जाम में आपको प्रॉब्लम सिंपल आ जाएंगे, इतने डिफिकल्ट वाले नहीं आ जाएंगे। जब हम लॉग टेबल देखेंगे 11th क्लास में, तब आपको ये इसका यूज हो जाएगा। ठीक है, इतना फोर्स हमने यहाँ पे निकाल लिया। जब डियर स्टूडेंट थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं हम, लास्ट टाइम जो हमने फोर्स निकाला था, जो महेंद्र और विराट में जो फोर्स निकाला था हमने, वो कितना था हमारे पास, कितना था हमारे पास, इतना था, वो भी -7 केस में था, राइट। ये -7 इतना कम फोर्स लग रहा था दोनों में, इसलिए निग्लिजिबल था। लेकिन जो हमने अभी फोर्स निकाला है, कौन सा वाला, ये जो फोर्स अभी हमने निकाला है, राइट, ये जो फोर्स हमने यहाँ पे निकाला था, कितना निकाला 733 न्यूटन निकाला। देखिए स्टूडेंट्स, कितना, हाउ मच अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस मैन, या जो महेंद्र पे इतना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, इसकी वजह से महेंद्र पृथ्वी पे टिका हुआ है, वरना वो निकल जाता वहां से। तो इतना फोर्स एक्सर्ट करने की वजह से वो हम सारे जो भी ऑब्जेक्ट है वो पृथ्वी पे क्या होता है, पृथ्वी का जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको खींचता हुआ। अब निकालना है हमें यहाँ पे, जो निकालना है नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अर्थ का वेलोसिटी उसकी जो थी ना निकाली हुई थी, उससे यहाँ पे वही प्रॉब्लम है, उसी तरह से हमको जाना है। ठीक है, पहले गिवन डाटा लिख लेते, महेंद्र का दिया इसलिए महेंद्र का वेट लिख लेते, m1, राइट। कितना है m1 यहाँ पे 75 kg, मुझको तो याद भी हो गया, अभी इतने बार प्रॉब्लम में आ चुका है ये तो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, F निकाला था अभी कितना निकाला 733 न्यूटन निकाला था। इनिशियली 0 है क्योंकि निकल रहा है वहां से, तो इनिशियली 0 मीटर पर सेकंड। फाइनल रिजल्ट हमें निकालना है, ए पता नहीं है हमें क्योंकि ए की तरफ से ही जाना है, बट वी नो दैट F इक्वल टू m है बलमा, राइट। तो ए इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास F/m, राइट। F कितना है हमारे पास 733, और हमारे पास कितना है ये m कितना है हमारे पास 75। अगर डिवाइड कर देंगे इसे तो 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। और u फार्मूला लगा लेंगे हम, v इक्वल टू u प्लस at का। ठीक है, फार्मूला क्या लगा लेंगे हम यहाँ पे, u प्लस at का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। क्यों u प्लस at लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे s नहीं दिया गया। अगर s दिया गया होता डियर स्टूडेंट्स तो हम s का फार्मूला लगा लेते, हमको s दिया गया नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे, u प्लस at का फार्मूला लगाएंगे। अब v इक्वल टू u तो 0 है, a कितना दिया है हमारे पास 9.77 दिया है, और टाइम कितना दिया है, टेक सेकंड इन 1 सेकंड, यहाँ पे 1 सेकंड टाइम दिया, राइट। तो 1 सेकंड लगा लेंगे यहाँ पे, तो v इक्वल टू क्या बन जाएगा 9.77। सेम है ना प्रॉब्लम, वही प्रॉब्लम है, वही सॉल्व कर रहे हैं हम, वही बार बार कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिफिकल्टी क्या है आपको सॉल्व करने की, आप बस प्रॉब्लम का फार्मूला याद कर लीजिएगा, कौन सा फार्मूला लगाना है, क्यों लगाना है, हमने यहाँ पे सब कुछ यूज कर लिया।
जितने फार्मूले थे हमने सारे देख लिया। अभी कुछ बचा ही नहीं इसमें, ठीक है। तो कितना कितना फार्मूले हमने यूज किए थे उसका एक रिवीजन कर लेते। देखिए हमने पहले क्या निकाला था, एफ निकाला था। कौन सा फार्मूला लगा लेके, gm1 m2 अपॉन डी स्क्वायर निकाला था। उसके बाद हमने a निकाला, a इक्वल टू एफ बाई एम। उसके बाद हमने क्या निकाला, v इक्वल टू u प्लस ए टी। बस इस 3 फार्मूले का यूज करके हमने 4 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। आप भी सॉल्व कर सकते, इसमें क्या डिफिकल्टी है भाई कुछ डिफिकल्टी नहीं है ना, बस आपको सॉल्व ही करना है। और इतना क्यों डरते, प्रॉब्लम से डरना ही नहीं है, बस फार्मूला लगा के उसमें वैल्यू पुटअप करनी है, कहाँ पे कौन सी वैल्यू आती है। m1 इक्वल टू कोई भी रख सकते, m2 इक्वल टू कोई भी रख सकते, m1 m2 रख दिया, d रख दिया, फार्मूला निकल गया, f निकल गया, a निकाल लिया, उसके बाद v भी निकाल लिया। कुछ प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम, मुझे तो नहीं लग रहा है, आपको भी नहीं लगना चाहिए। एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अगर प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आया तो इसको बरोबर जरूर देखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो क्लास में देखेंगे अगले प्रॉब्लम्स जो कुछ अलग ट्रिक से या फिर अलग फार्मूले से निकलते हैं। अभी हमने बस ये सिंपल फार्मूला लगाया था, ये तीनों फार्मूले से हमने निकाला था और तीनों फार्मूले हमने इसको रट लेना है और इससे हमको इसको सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद द नेशन ऑफ फिजिक्स। स्टे होम, स्टे सेफ।